नटवर में आ चुकी हूँ। मैं अपने सहोदर भाई को मैं तंत्र मंत्र से ऐसा बनाई थी, आज मैं भैया जी को जादू से मनुष्य तन बनाने जा रही हूँ। हे माँ दुर्गा, हे माँ कालिका, यही उलटा यही सरसो हो बाबू यही तनता माँ पालू आई राती राती आमा तू यही छोरा बैठी अपना सहोदर दिखाने वाले शख्स कौन है? मैं कह रहा हूं तुम नहीं मैं कह रहा हूं ख्वाब दिखाने वाले शख्स कौन हो तुम? आपका ख्वाब मैं दिखा सकता हूं, वो आपका ख्वाब ऊपर वाले। धन्य हो परमात्मा, ऐसा ख्वाब मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। ना जाने कौन सा ऐसा शख्स आकर मेरा घाटी। आप कौन सा ख्वाब देखे हैं? आज ना जाने मेरी शक्तिहीन क्यों होने जा रही है। जब मैं बाबा गुरु गोविंद का पुजारी, जब मैं सातों बहनी जोगिन की पुजारी, कहाँ गए मेरे बाबा गुरु गोविंद? कहाँ गई वो सातों बहनी जोगिन? अच्छा भैया, वक्त का इंतजार है, वक्त जब वक्त आएंगे तो बताएंगे। लेकिन कमीने का औलाद कौन? तो ख्वाब दिखाने वाले शख्स सामने हो। कम याद रख, ये महाराजा भैंसा सिंह है। भैंसा सिंह जब सात भाई की बंदे ने भूषा नहीं करा तो कहाँ जाओगे कम वक्त? जब जिस रोज तो किला कंदर का अंदर प्रवेश करोगे तो सोच ले मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो मार लेंगे भाई। जो मेरी वो भाई की लाना
समय जब मैं किराना नैनाशी शहर में हो पाई, मैं नित्य रोज माँ दुर्गा को पूजा करती थी, शिव बाबा को पूजा करती थी। जो बाबा जब ससुरा देना शहर में होगा, ससुर जी देना बिरजासर चिरा, सासू देना सती देवला, देवर देना डाकू दल। लेकिन जब मैं शिव बाबा को पूजा करती थी तो शहर भप्पा से चलकर मेरी देवर जी किला नैनाशी मंदिर को अंदर गए, प्रेम जोड़ा और कह के गए भाभी जी चाहो तुम्हारी पसेना चलेगी, वहां मैं खून देने के लिए तैयार हूं। मैं साथ प्रेम जोड़कर मैं भी अपनी स्वाइंद्र को एक चुटकी सिंदूर के कारण मैंने सर जुदा कर लिया और मेरी देवर जी मेरी डोली सजाकर मोहब्बा ले आए। जब मैं मोहब्बा आई, हे गोदी के खिलाना बेटा इंद्राय पाई, बेटा ये कलौटा ये पाई किला मोहब्बा। फागुन की लूटी बहार, मेरी देवर जी किला मोरन चले गए, मेरी स्वामीनाथ किला नैना चले गए हैं, बेटा हिंदल गया है गुजरात, देवर पंडित जय पानक चला गया। हे मासूमा सा बेटा है जंगलिया मोहब्बत पर दिया, जो आज कारण क्या है, जो मेरी बेटा जंगलिया मेरे महल में खाना खाने के लिए भी नहीं जाते हैं, लेकिन जब मैं आगे पाँव करती हूँ तो पीछे हो जाती है।
मेरी दाहे नेत्र फरकती है राही राही कागवा मैं जा रही हूँ महल को अंदर। कुछ देर बेटा जंगलिया को और मैं इंतजार कर लेती हूँ। देख तू मेरी बेटा जंगलिया एक कहाँ गया? क्या वो अपनी माँ को महल में चले गए कि मेरे महल में खाना खाने के लिए आए या नहीं? हे सोना ये जाती महल के पास है, जाती है बेटी ये जाती बराबर जाए, सोना ये जाती बराबर जाए, जाती है बेटी सीरियस। मैंने 5 रोज के लिए 10 देवा को मैंने राजभत्ता में राजा बना दिए और 5 रोज के लिए मोरंग आ गए, लेकिन सारी महिला अब मोरंग में
रुकना। जब मैं मोरंग से आए तो रास्ता में एक होटल में ताजा रसगुल्ला बनते हुए देखा। मैंने सोचा रुपना बहुत लंबा ड्यूटी करता है, थक गया होगा, तुम्हारे लिए 5 किलो खरीदा, लेकिन तुम तो मर गया, अब कौन खाएगा? आगे क्या वे? ये रसगुल्ला रसगुल्ला शो कैसे ले रहे? हम ड्यूटी पे थे। हैंड का वाला है, हम गैस पे जब शो कैसे ले? हम थे ड्यूटी पे थे, ड्यूटी पे। सोया नहीं था तुम? ना जाओ देवनंदन को बुला करके ले आओ। देवनंदन को आओ। हमारा इसको बोले आप इसको देवनंदन को बुलाओ। वो तो चला गया ससुराल। देवनंदन जाफानक चला गया। जी जी मजाक करोगे? हाँ मजाक खेला कर चल गए ससुराल तो नहीं कहो। पूछ ले गाँव वाला सबसे। मैंने उसे राजा बना दिया ये और ये महब्बा की राजगादी छोड़कर चाइना पैदल चला गया। जी जी चला गया। खैर जाने दो, जी इंदर को बुला। पटवा के साथ वो भी चला गया कहाँ गया? गुजरात। ससुराल का बीमारी आ गया है महब्बा में। हैजा की बीमारी, हैजा की बीमारी। इंदर भी गुजरात चला गया। जी जंगलिया को बुला। हाँ उतरा गोली वाली खेली ना, हम उसको पैसा दिए लड़ू खाने के लिए गया होगा। जाओ जल्द बुला करके ले आओ। रघुवर जंगलिया छे बोरी लड़को अन्यान रे बुगवा लड़को बुगवा रे क्या हुआ? यो बे किना लौसन का कह गए लौसन का रघुवर जंगलिया रे ये कुटू देखा लिया यहाँ लगभग तो रे महा तो बाज न चाहिए। हमर बेटा से तो हमार कुछो में तक पूछे छिए। हो जंगलिया को बुलाओ। याद आ गया। एगो सौरिया रे सौरी ये लकड़िया ले लकड़ी लकड़ी या लड़की? ये है ने महब्बा में लड़की प्रवेश किया। ये क्यों? मास पापा से हाथ में लाठी, बगल में ढेला और साथ में नगर कच्चा पारा। इसलिए एगो नटी नहीं थी नटी। इसलिए महाराज 50 किलो में भरपूर कर चुकी थी। कोई वीर कोई क्षत्रिय ऐसा नहीं कि उस वंचित भैंसे को पछाड़ कर और सवा हाथ को नाक पहनाने। महाराज वो वीरों के नाम पे गालियां देते जा रही थी। हीरो नाम पर गाली दे रही थी वो लड़की।
पछाड़ दिया इसलिए मुझे आ गया गुस्सा, मैंने कस के मारा। नटिन को नहीं मारेंगे मम्मा। तू कहा था? ये तो घर है, घर है, घर ये ससुराल, ससुराल आगे ड्यूटी पे ये ससुराल का था, ससुराल, ससुराल। फिर क्या हुआ महाराज, मैं बुलाया नटिन कर लगा कि बीच से फिर खाली है, खाली है, खाली। मैं बुलाया नटिन फिर से फिर भाड़ा है, भाड़ा है, भाड़ा है। फिर क्या हुआ? बोला कि तुम अपने महाराज से मिलाओ। मैंने जंगलिया से मिला दी महाराज। जंगलिया को कहने लगा नटिन, ए महाराज मेरे मानचित भाषा को पछाड़ दीजिए और सबा हाथ को नाक पहना दीजिए, मैं सब युवा की भीड़ है। बोला नटिन 4 दिन के लिए डेरा गिरा दे मेरे लाल बाग में। अच्छा, मेरे पिताजी मोरल से आएंगे, मेरे चाचा जी नैना से आएंगे, पंडित चाचा जी चौपाल से आएंगे, मेरे भैया जी सब गुजरात से आएंगे। उसका बाद तुम्हारे भैंसा को पछाड़ दूंगा। वो नट्टी निकल गए, ए राजन तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे चाचा जी, तुम्हारे भैया जी सुनने वाली थी कि राजात को नटी नारी मापा में तो डेर के मारे। फिर क्या हुआ? क्या हुआ महाराज, हमको नहाना किया, मारे नटी को चाट चाट। तुम ये शाबाश। फिर क्या हुआ? फिर क्या बोला मारे महाराज, बोला मिला चाचा नटिन को कब्जा मैंने थाम लिया। नटिन के महाराज भैंसा को जंगलिया पछाड़ दिया। मेरा बेटा जंगलिया इस भाषा को पछाड़ डाला। क्यों नहीं मेरे बेटा जंगलिया भाषा को पछाड़ेगा? आखिरी गोहमन का बच्चा गोहमन होता है। गोहमन के बच्चा ढोरिया है, बकवास करेगा। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ महाराज, वो झोले में से क्या न क्या निकाला। हम मुझको कहा गया सुन। उसके बाद क्या हुआ हमको मालूम नहीं। इसका मतलब वो जोगनी थी, गाय थी, गाय कहा। अब हमको क्या मालूम कहा गए। रुफना रे दुनिया डाइन और कौन हो सकता है? जोगनी और कौन हो सकती है? 12 विद्या कोई कोई जाने, तेरा विद्या मेरे भाभी सोना मारती है। 29 सालों कोई कोई जाने, 30 जाने सोना सुना। भाभी सोना की महल में चलो बस मिल जाएगी।